आज की कहानी है धोखा भाग 4। अभी तक आपने जाना शान सोनिया को अक्षय के साथ देखकर जलन महसूस करता है, लेकिन सोनिया की खुशी के लिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। उधर अक्षय और सोनिया रोमियो और जूलियट नाटक की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी शान का दोस्त उसे खबर देता है कि 15 दिन बाद उन्हें अमेरिका कॉन्सर्ट के लिए जाना है और तीनों दोस्त यह सुनकर खुश हो जाते हैं। अब आगे। कॉलेज का ऑडिटोरियम पेरेंट्स दर्शकों से भरा था, फिर भी शांति थी। ऐसा नहीं है कि सभी को शांत रहने के लिए बाध्य किया गया है, बल्कि थोड़ी देर पहले ही बहुत शोर हो रहा था जब डांस प्रोग्राम हो रहे थे। यही नहीं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दर्शकों में शोरगुल का माहौल था। शान और उसके दोस्तों ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, और लोगों ने वंस मोर कहकर उन्हें चीयर अप भी किया। लेकिन अब सभी सांस रोके स्टेज की ओर देख रहे थे। स्टेज पर नाटक मंचन किया जा रहा था जो अब लगभग समाप्त होने वाला था। रोमियो एंड जूलियट, एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी। कितनी अजीब बात है, सबको पता है कि अंत में क्या होने वाला है। हर अमर प्रेम कहानी की तरह हीरो हीरोइन मरने से पहले नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी देखने वाले दर्शक पात्रों से ऐसे बंध जाते हैं कि उनके मिलन की दुआएं मांगने लगते हैं। अभी भी वही हो रहा था। जहर खाने के बाद रूहें अपने अपने शरीर से जुदा हो गई थी और उनकी आत्माओं का मिलन होता दिखाई दे रहा था। साथ ही दर्शकों की आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहे थे। पर्दा गिरता है और लोगों की तालियों की गूंज बताती है कि अक्षय और सोनिया ने अपने पात्रों में जीवन डाल दिया था। यह नाटक आज के फंक्शन का अंतिम प्रोग्राम था और अब कुछ ही देर में विजेताओं के नाम की अनाउंसमेंट होने वाली थी। और अब वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तृतीय पुरस्कार भरतनाट्यम करने वाली निकिता त्रिपाठी को दिया गया। उसके बाद शान और उसके ग्रुप को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। और अब तो सारे दर्शकों की तरह आपको भी पता चल चुका होगा कि प्रथम स्थान रोमियो एंड जूलियट नाटक को ही मिलेगा। सोनिया के होंठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कान आ गई थी, जो यह बता रही थी कि आज वो कितनी खुश है, क्योंकि उसकी आंखों की चमक को देखकर ऐसा लगता था कि यह केवल प्रतियोगिता जीतने की खुशी नहीं है, बल्कि सबके सामने सोनिया और अक्षय के नाम एक साथ गूंजने की भी है। सोनिया ने कभी अक्षय से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। हर लड़की की तरह उसे भी पहले इजहार करना अच्छा नहीं लगता, और ना ही कभी अक्षय ने कोई ऐसी बात की जिससे सोनिया को उसके प्यार का पता चले। फिर भी सोनिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि लोग सोनिया और अक्षय का नाम एक साथ बोल रहे थे, जो उसके दिल को सुकून दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही अक्षय और सोनिया अपने पूरे ग्रुप के साथ स्टेज पर खड़े थे और प्रिंसिपल ने जीत की ट्रॉफी सोनिया और अक्षय को थमाई। दोनों के होंठों पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी, और दोनों को एक साथ देखकर शान के लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो बगैर अपने दोस्तों को बताए कॉलेज से बाहर निकल गया, और वो यूं ही बेमकसद सड़कों पर बाइक चलाने के बाद थक कर एक पार्क की बेंच पर आकर बैठ गया। आज सोनिया की आंखों की चमक देखकर शान को एक
अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कि ये चमक केवल जीतने की ना हो, बल्कि नहीं, वो इसके आगे कुछ सोचना नहीं चाहता था। थोड़ा सा तो यकीन था उसे दुनिया बनाने वाले ईश्वर पर, जिन्होंने कम उम्र में ही शान के सिर से उसके माता पिता का साया छीन लिया। तब शान 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने चाचा चाची पर आश्रित रहने को मजबूर हो गया था। सबकी अवहेलना भरी नजरों का सामना करने के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई लगन से पूरी की। शान ने इतनी मेहनत की कि बोर्ड के बाद उसे स्कॉलरशिप मिल गई पढ़ाई के लिए। उसके बाद शान अपने मम्मी पापा के घर में आ गया रहने के लिए। ये घर जो कि उसके मम्मी पापा ने शान के नाम पर ही खरीदा था, इसीलिए आज शान के पास खुद के रहने के लिए एक जगह मौजूद है। वरना मम्मी पापा के नहीं रहने पर शान को अच्छी तरह समझ आ गया था कि सारा प्यार बस दिखावा था रिश्तेदारों का। जो मामा और चाचा पहले शान को देखकर अपनी गोद में उठा लिया करते थे, उन्हीं आंखों में अपने लिए हिकारत और नफरत देखी थी। चाचा चाची ने भी उसे अपने घर में इसीलिए रहने दिया था कि भाई का घर अपना हो जाएगा। पर जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो पता चला कि घर तो शान के नाम पर है। उसके बाद से चाचा प्यार भी धुएं की तरह उड़ गया। शान को सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। पर कहते हैं ना कि अगर मेहनत और लगन के साथ किस्मत भी साथ दे तो मुश्किल जरूर हल होती है। शान बहुत लगन से पढ़ाई करने लगा और बोर्ड एग्जाम में पूरे जिले में टॉप किया। उसके बाद उसे सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिल गई और शान की जिंदगी की राहें थोड़ी आसान हो गई। शान ने अपने चाचा चाची का घर छोड़ दिया और अपने घर में आकर रहने लगा। शुरुआत में उसने अखबार बांटने का काम किया और शाम में होटल में वेटर का। बाद में अपने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगा और इसी तरह जिंदगी थोड़ी थोड़ी मुश्किलों को सहते हुए आसान होती गई। आज के वक्त में शान एक बैंड ग्रुप में शामिल है। उसके बहुत सारे फैन हैं और अब तो वो अपने ग्रुप के साथ अमेरिका भी जाने वाला है। शान अपने ख्यालों में सोचने लगता है कि अमेरिका से लौटने के बाद वो सोनिया को प्रपोज करेगा, क्योंकि तब उसके पास नाम और कामयाबी होगी और इतना तो जरूर होगा कि सोनिया को एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा। अपने ख्यालों में खुद को सोनिया के साथ देखकर शान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तभी एक बॉल जाकर उसके पैर पर लगी और उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जिसने शान को ख्यालों से जगा दिया। उसकी नजर सामने की ओर गई तो एक छोटी बच्ची खड़ी थी और शान से कह रही थी, भैया जरा वो बॉल देना। शान ने बॉल उठाई और उसे देते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? परी, बच्ची ने बताया और खुश होकर चली गई। अब शान का मन भी थोड़ा सा शांत हो गया था, इसीलिए उसने भी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल दिया। इस बार उसने सोच लिया था कि अमेरिका जाने से पहले वो सोनिया से अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। अगर सामने से नहीं तो फिर एक चिट्ठी लिख कर देगा, पर अब देर नहीं करेगा। क्या शान के प्यार को सोनिया समझ पाएगी या सोनिया अक्षय की होकर रह जाएगी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर विजिट कर लें और वहां से आप इसके पार्ट देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।